जानेंगे। सर, क्या मुख्य मांगे रही हैं आज? देखिए, आज जिस तरह से आपने देखा कि हमीरपुर के टाउन हॉल में हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक बहुत बड़ा महाधिवेशन यहाँ पे हुआ, जिसमें हज़ारों नहीं कहूँगा, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पे आज मौजूद थे। और उसके बाद एक रैली के शक्ल में जो है हमने जो गांधी चौक है हमीरपुर का, वहाँ तक जो है एक मार्च किया। और एसडीएम के माध्यम से हमने जो आगे जो डीसी साहब के थ्रू जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को जो ज्ञापन दिया, ये हमारा चौथा जिला था। आपको बताना चाहता हूँ, ये चौथा कार्यक्रम हमारा हमीरपुर के अंदर था। इससे पहले 3 जिलों में हमने इस तरह का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम बड़ा स्पष्ट है। हमने 21 तारीख को जो है 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले थे, जब 20 तारीख को इसका गठन हुआ हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का। तो हमने एक ज्ञापन दिया था, पूरी कार्यकारिणी जो बनी थी हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की। तो हमने जो वेतन भी संहिता छठी वेतन आयोग की है, उसको लेकर हमने जो है मुख्यमंत्री को जो है अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग की थी कि किस तरह से जो है हिमाचल का कर्मचारी पंजाब से जो है छठी वेतन आयोग के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें किस तरह से पीछे जा रहा है, और 3000 से लेकर जो है 10,000 तक जो ओनली बेसिक में जो कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। उसके बाद आनंद कानून में हिमाचल सरकार ने जो 15% का तीसरा विकल्प था, जो हिमाचल में नहीं दिया गया था, उसको तो जारी कर दिया। लेकिन उसके पीछे जो तर्क हमारा था कि 15% के विकल्प से वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पंजाब ने दिया है, लेकिन वो 15% के विकल्प का तभी फायदा होगा जब इनिशियल स्टेटस में दिया जाएगा, जो हिमाचल सरकार ने 10-12 से बंद कर दिया है। और जो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे हुआ था उसको भी बहाल किया जाए। ये 2 मांगे हमारी थी। तीसरी मांग हमारी थी कि जो 4/14 जो बंद किया है और जो उसका छेड़छाड़ की है, जो 2009 का 4/14 का जो नोटिफिकेशन है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 3/1/2022 तक जो है फिक्सेशन जो होनी है उसमें उसको जोड़ा जाए, उसका हिस्सा बनाया जाए। उसकी वजह से जो है जूनियर सीनियर की अनोमली का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। मैं आपको कहूँ कि जेबीटी जो है सीएसटी से आगे चला गया बेसिक में फिक्सेशन में, एक साथ के लगे जेबीटी और सीएसटी अगर उनकी बात करें तो आगे चला गया। जेबीटी जो है टीजीटी से भी आगे चला गया, अगर एक साथ वो दोनों अपॉइंटमेंट चला गए तो बड़ा भारी अंतर उसमें है। वो सारी बातें हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है बातों को लेकर। हमारा दुख के साथ इस बात को कह रहे हैं कि सरकार सुनने के बजाय कर्मचारियों को प्रताड़ित करना चाहती है, डराना चाहती है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, जो बहुत ही जिसको बोलते हैं एक मृदुभाषी व्यक्ति, एक अच्छी छवि के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, जयराम ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर जिस तरह का बयान जो है कर्मचारियों को लेके दिया है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि कर्मचारी जो है वो किस तरह का विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कहते हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा, यहाँ तक उन्होंने कहा है। छुट्टी के बावजूद भी वो नहीं कर सकते। बाद में हालांकि वो शाम को पलट भी गए, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया, कर्मचारी बहुत आहत है। हम 3 दिन तक इस बात का वेट करते रहे, हमने कोई स्टेटमेंट मीडिया ने नहीं दी, क्योंकि हो जाता है कई बार जो कुर्सी में बैठे आदमी होते हैं, जो सत्ता को संभालते हैं, कई बार वो जो है कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत कहा। हम ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री को इसका एहसास होगा, वो कर्मचारियों के समक्ष इस बात को कहेंगे और दोहराएंगे और इस बात को माफ़ी भी मांगेंगे और कर्मचारियों के हित के लिए उनको बुलाएंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारा संगठन चौथा जिला हमारा लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, पूरी शालीनता से रख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं साथ में कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए। सरकार दरबारियों को बुला रही है, उसके बजाय कि जिनको दर्द है, जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, सरकार हमारे से बात क्यों नहीं करना चाहती? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ऊपर से कहते हैं कि हम जो बात करना चाहते हैं वो हमारे पास आए, शालीनता से बात करें, उनकी बात को सुना जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 21 तारीख को पूरा जो कर्मचारी महासंघ है उसका डेलीगेशन आपके पास आया था, आपने बात सुनने से इनकार कर दिया, आप चले गए, आपने हमारी बात नहीं सुनी। और हम अब बात कहाँ कहेंगे? प्रदर्शन ही करेंगे ना, क्योंकि जो अनोमली है वो बहुत बड़ी अनोमली है। वो हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों की अनोमली है, पेंशनर की अनोमली है। आपने पेंशन बहाल कर दी है, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। पेंशनरों के लिए पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन उनके एरियर जो है उसके बारे में साइलेंट होगी, उसको एरियर को सरकार खा गई। और जो कर्मचारी है, इनका जो कर्मचारियों के लिए आपने बहाल की है छठा वेतन आयोग, हमारे एरियर का क्या होगा उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। हम मांग करते हैं कि हमें जो है 3 किस्तों में एरियर को कम से कम दे दे, और जो भत्ते हैं पंजाब के तहत उस भत्तों को भी जो है उसमें सम्मानजनक वृद्धि की है। पंजाब के आधे भत्ते तो हमें भी दे दो, ये हमारी मांग है। 4/14 बहाल कर दो, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। लेकिन अगर जिस तरह से आप हमारी मांगों को दबाने का प्रयास करेंगे, उसको कुचलने का प्रयास करेंगे, तो मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ एक बड़ा सशक्त संगठन खड़ा हो गया है। इसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, उससे उल्टा आपकी छवि खराब होगी और सरकार की छवि खराब हो रही है। और आपने विपक्ष को भी एक मुद्दा दे दिया, मुद्दा दे दिया, और कर्मचारियों के लिए भी एक चर्चा का मुद्दा बन गया है। तो
हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे संगठन को वार्ता के लिए बुलाएं। और एक जो एनपीएस की लड़ाई में जो दूसरी बताना चाह रहा हूँ, वो पहला हिमाचल रहा है ऐसा प्रदेश जिसने एनपीएस को बंद किया 2003 में, जबकि 4 से लागू हुई थी। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप पहला राज्य बने और एक आदर्श प्रोसेस करें और वो उसको बहाली करें। ऐसा हुआ नहीं, और अब इससे पहले राजस्थान ने बहाल कर दी है, सबको पता है। और अब कर्मचारियों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा आपसे बढ़ गई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को जो बजट भाषण होना है उसमें 4 मुद्दे जो कर्मचारियों को हमने पे विसंगतियों को लेकर बताया आपके समक्ष, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम आंदोलन भी कर रहे हैं, उनको भी बहाल करें, उनके ऊपर भी आप जरूर बजट में बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पेंशन के मुद्दे को आप जरूर एड्रेस करें, उसको बहाल करें। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेंशन का जो एनपीएस कर्मचारी संगठन है वो लामबंद है, वो 3 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहा है। और मुझे मालूम है कि सरकार को बहुत बड़ा दबाव जो है कर्मचारियों से हाथ की रेत में आ गया है। दबाव कुछ नहीं है, उसको आप हल्के में ले, कर्मचारियों की बात को सुने। 3 तारीख को जो कर्मचारी आ रहे हैं आप उनको एक आश्वासन दें कि 4 तारीख को हम जो है पेंशन बहाल कर रहे हैं, अन्यथा कर्मचारी इस मंच से आज हमने बड़ा खुला एक प्रस्ताव पारित किया है कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिसका पहला जो उद्देश्य था वेतन विसंगतियों को दूर करने का था, उसके लिए इसका हमने गठन किया था। लेकिन जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है उसके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं और एनपीएस के साथ खड़े हैं। एनपीएस के संगठन को समर्थन हमारा भरपूर मिलेगा। सारे साथी जो हमारे संगठन के वो एनपीएस के साथियों को जो है वो इस तब तक समर्थन करेंगे जब तक ये पेंशन बहाली नहीं होती है। तो इसलिए तो ये कहना कि लोग नोटिफिकेशन जारी करने के बाद डर जाएंगे या कुछ और बात हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार को बात को सुनना पड़ेगा। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक जो हित है, अधिकार है, उसका हलन है। ये ट्रेड यूनियन का जो एक राइट है 1947 से लेकर, ये एक डेमोक्रेटिक राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसका हनन है। हम उसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में 2 दिन पहले हिमाचल सरकार ने आनंद फानन में निकाली उसको विड्रॉ करे, क्योंकि उससे जो है सरकार को ज़्यादा नुकसान होगा। कर्मचारी डरेंगे नहीं, बल्कि उल्टा आक्रोश कर्मचारी जो है कर्मचारियों के अंदर है। तो हम ये मांग करते हैं कि सारे मुद्दों को एड्रेस करें, मुख्यमंत्री बात करे, यही एक समाधान है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस जो भी शासक रहा है, जिस शासक ने भी कर्मचारियों को दबाने का प्रयास किया, उसका हश्र क्या हुआ, इसके ऊपर तो आप इतिहास में जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो जिन्होंने भी जो भी कहा, और कर्मचारियों के साथ जिसका अच्छा एक स्वार्थपूर्ण वातावरण रहा है, उससे नेचुरली जो है उस पार्टी को भी, उस शासक को भी जो है वो तरक्की मिली है, वो आगे बढ़ा है। हम माननीय मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हैं अंत में कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आपकी पार्टी का उज्जवल भविष्य हो। लेकिन सर चुनावी साल है सर, चुनावी साल है, क्या आर पार की लड़ाई होगी? ये पुरानी पेंशन के लिए है, वेतन विसंगतियों के लिए, नए वेतनमान में जो विसंगतियां हैं, और इसमें तमाम विभाग इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि एक विभाग इसमें है, सम्मिलित है, कई सारी यूनियन है जिनका महासंघ बना है। अब तो आर पार की लड़ाई में सीधा और स्पष्ट क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी, मैंने उस पर आ रहा था, आपने रोका और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। लड़ाई इसलिए नहीं है कि ये चुनावी साल है, लड़ाई इसलिए कि नीतिगत लड़ाई है, इसलिए लड़ाई इंपॉर्टेंट है। साल कोई भी होता है, 16 साल बाद पेंशन जो हमारा वेतनमान है वो लागू हो रहा है, 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ है। लेकिन जब 5 वेतन आयोग हमारे पंजाब के एतबार हुए और नीति और नियम ये बोलता है 1978 से कि हम पंजाब को फॉलो करेंगे, 100% करेंगे, तो 10 रुपये का फर्क भी क्यों हो? लेकिन फर्क तो 5-5, 10 हज़ार का बेसिक में है। उस लड़ाई को लड़ेंगे और इसी के लिए मैंने कहा इसका जन्म हुआ है। और सरकार ये सोचे कि हम 4 जिलों में हमने प्रदर्शन किए या एक दिन हम सचिवालय आया, विधानसभा में आएंगे और ये बात खत्म हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा कार्यक्रम है 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है तब तक प्रदर्शन करता रहेगा, वो चाहे 6 महीने लगे, वो चाहे 3 महीने लगे, वो चाहे 8 महीने लगे, या इलेक्शन तक लगे टाइम, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, या ये वेतन एनोमली जो है खत्म नहीं होती है, या 4-9-14 जो बहाल नहीं होता है, या फिर हमें भत्ते नहीं मिलते पंजाब के अलाउंसेस 16 साल बाद रिवाइज हुए, एक सम्मानजनक भत्ते में दे, या तो उसको बंद कर दे। 600 रुपये 800 रुपये भत्ते मिलते हैं कर्मचारी को हिमाचल में, पंजाब में 16,000 20,000 रुपये भत्ते मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 10 से 20,000 के भत्ते मिलते हैं। तो हमने क्या गुनाह किया है? हम भी वही कर्मचारी, वही काम हम कर रहे हैं। तो ये हमारी जो बातें हैं वो नीतिगत है। ये हमारा संगठन जारी हमने आज ऐलान किया कि 6 तारीख से मुख्यमंत्री ने कहा कि छुट्टी वाले दिन करें, छुट्टी लेके करें, वर्किंग डे में न करें। हम आपकी भावना को भी कदर करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि हमारे छुट्टी को ही कार्यक्रम करेंगे। बस छुट्टी में तो आपका कोई विरोध नहीं है ना, छुट्टी में तो कोई सीसीएस रूल नहीं, कंडक्ट रूल नहीं लगता ना। हम संडे के दिन या कोई गेस्टेड छुट्टी है उस दिन विरोध करेंगे और 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में विरोध करेंगे।
तब तक करेंगे, सचिवालय का घेराव भी बीच में करेंगे, विधानसभा का भी करेंगे, ये सारी बातें चलती रहेगी। अच्छा ये है कि आप वार्ता करें और गतिरोध को दूर करें, और यही एक मात्र आपके पास समाधान भी है, और डायलॉग ही एकमात्र समाधान होता है। गतिरोध नहीं तो बनता रहेगा। कर्मचारी डरने वाले नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कर्मचारी जाग चुका है। आप कितने आदमियों को सस्पेंड कर लेंगे, कितने आदमियों को टर्मिनेट कर देंगे, ये क्रम चलता रहेगा। जैसा आपने कहा कि हम बहुत सारे संगठन है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सारे कर्मचारी विभागों के लगभग 40 संगठन हमारे साथ सम्मिलित हो गए। इसलिए जो है हर विभाग की, हर कर्मचारी की एनोमली है। कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि वेतन विसंगति में या वेतन के मामले में मैं बाकी से पीछे रह जाऊं। तो ये हमारे मुद्दे हैं। हम आपके माध्यम से मैसेज हिमाचल सरकार को स्पष्ट शब्दों में देना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर अमल करें। हम आपके आदमी हैं, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, हम कम्युनिस्ट के नहीं है, हम जो है आपके कांग्रेस के नहीं है, हमें कांग्रेस ने नहीं बकाया, हमें कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं बकाया, हम आपके आदमी है, सरकार के आदमी है। हमें बहकाया है तो केवल मात्र छठे वेतन आयोग ने बहकाया है, जिसकी एनोमली आज खड़ी हुई है। उस बहकावे में जरूर आए हुए, और बहकावा तब तक चलता रहेगा।